नमस्कार, आप देख रहे हैं द फैक्ट इंडिया में हूं आपके साथ मनीष। जैसे जैसे राजस्थान में चुनाव का समय नज़दीक आ रहा है वैसे वैसे सभी पार्टियां, नेता, कार्यकर्ता चुनावी मूड में नजर आने लगे हैं। अब दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान जयपुर आ रहे हैं और यहाँ पर तिरंगा यात्रा करेंगे। तो आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए विनय मिश्रा है जो कि प्रदेश चुनाव प्रभारी है राजस्थान में। तो इनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि ये जो तिरंगा यात्रा हो रही है राजस्थान के लिए वो क्या देखते हैं इसमें। तो सबसे पहले तो आप बताइए कि जो तिरंगा यात्रा हो रही है तो इससे पहले तो अरविंद केजरीवाल नहीं आए और भगवंत मान भी नहीं आए, तिरंगा यात्रा भी नहीं की, तो अभी करने का क्या मकसद है? देखिए, आम आदमी पार्टी ने पहले काम करके अपनी पहचान बनाई और पहले दिल्ली में हमने काम किया, दिल्ली की जनता में अपना विश्वास बनाया, तीन तीन बार लगातार चुनाव को जीत कर विश्वास बनाया। उसके बाद हमने पंजाब में काम किया, पंजाब के एक साल में हमने जो कहा उसका रिजल्ट दिया। तो जब हमने काम किया, विश्वास दिलाया, उसके बाद अब हम बाकी प्रदेशों में जा रहे हैं। और राजस्थान हमारे लिए इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि राजस्थान में पिछले लगभग 33 सालों से बीजेपी और कांग्रेस 5 साल थे, 5 साल हे कर रहे हैं, दोनों जो हैं गेम खेल रहे हैं लोगों के साथ, जनता को ठग के खाली जो है अपनी सरकारें बना रहे हैं छोटे छोटे सपने दिखा के। तो उस बदलाव के लिए अरविंद केजरीवाल जी कल तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं और कल से चुनाव का आगाज़ होगा। और राजस्थान में आम आदमी पार्टी आगे चुनाव की तैयारी को लेकर समीक्षा भी हम लोग कर रहे हैं और चुनाव की तैयारी भी कर रहे हैं। अरविंद जी कल उसको जो है ऑफिशियली अनाउंस करने के लिए आ रहे हैं। तो अभी देखा जा रहा है कि जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आ रहे हैं बीजेपी में भी गुटबाजी और कांग्रेस में भी गुटबाजी देखने को मिल रही है। तो किरोड़ी लाल मीणा हैं जो कि पेपर लीक का मुद्दा हो या वीरांगनाओं का मुद्दा हो, पहले तो कोई बीजेपी का नेता उसमें शामिल नहीं होता है, फिर बाद में विरोध किया जाता है, धरना दिया जाता है, सरकार को घेरा जाता है। तो ये दोनों में जो गुटबाजी है उससे क्या आम आदमी पार्टी को फ़ायदा होगा? देखिए, हमें गुटबाजी से कोई मतलब नहीं, उनकी पार्टी का अपना अंदरूनी विषय है। वो गुटबाजी को वो देखें, उनके नेता देखें, हमें उसमें नहीं जाना है। हमें हमारी कोशिश होनी चाहिए कि जनता से कैसे जुड़े उस पर हम लोग बात करें, जनता के मुद्दे कैसे उठे उस पर हम बात करें, जनता को सुविधाएं कैसे मिले उस पर हम लोग बात करें। और जिसका सही मायने में आखिरी पंक्ति में बैठा हुआ व्यक्ति जिस सुविधा के लिए हकदार है उस पर हम कैसे चर्चा करें, वो हमारा विषय। और जहाँ तक बीजेपी की बात है तो चाहे कांग्रेस की बात हो, हर नेता अपनी अपनी डफली बजा रहा है और अपने अपने तरीके से अपने आकाओं को खुश करने की बात पे लगा हुआ है। कोई भी जनता को खुश नहीं कर रहा, सिर्फ अपने आकाओं को खुश करने पे लगे हुए हैं, जो लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है। वीरांगनाओं का मुद्दा काफ़ी समय से चर्चा है, गरमा रहा है राजस्थान में, तो इसे लेकर आप क्या सोचते हो? देखिए, बहुत एक सेंसिटिव इशू है और जिन्होंने देश के लिए शहादत दी उनकी पत्नियां सड़क पे हैं। मांग जायज़ नाजायज़ हो सकती है, लेकिन लोकतंत्र में सुनना सुनाना दोनों बहुत ज़रूरी है। और मुख्यमंत्री एक तरीके से स्टेट के मुखिया हैं, गार्जियन हैं। तो अगर किसी परिवार के सदस्य को तकलीफ़ है तो उसको कम से कम सुनना चाहिए। और सुना भी नहीं और तानाशाही रवैया अपनाते हुए उनको तीनों को नज़रबंद भी कर दिया, पुलिस ने पिटाई भी की है, सुनता हूँ सड़क पे घसीटा भी। तो ये लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है। देखिए, मांग पे डिसीज़न आपका है, पर मांग ना सुनना ये तो गलत है। मुझे लगता है उनको सुनना चाहिए था और मुझे लगता है अगर वो समझाते या इस पे कुछ विचार करते तो निश्चित तौर पे इसका जो है रिजल्ट कुछ और हो सकता था। अगर आप पार्टी किसी ऐसे उम्मीदवार को जो कि बागी हो चुका है या जैसे किसी पार्टी ने, कांग्रेस या बीजेपी, किसी पार्टी ने भी टिकट काट कर किसी अन्य को दे दिया है, तो वहाँ पर जो पहले कैंडिडेट था किसी पार्टी का उसे क्या आप टिकट देगी विधानसभा? देखिए, बागी और ये सब शब्दों में, राजनीति में कोई शब्द नहीं होता। अल्टीमेटली एक एंड रिजल्ट होता है और किसी भी काम में सक्सेस या फेलियर नहीं होता, रिजल्ट होता है। अब उसने प्रयास किया, उसको नहीं मिला। अगर वो अच्छा काम कर रहा है, अगर उसके अंदर सच्ची देशभक्ति है, ईमानदारी है और अगर जनता के लिए ईमानदारी से काम करना चाहता है तो निश्चित तौर पे ऐसे लोगों का हम लोग स्वागत करेंगे और उनको चुनाव लड़ाना चाहेंगे। तो मतलब किस मुद्दों को लेकर आप विधानसभा, आगामी जो विधानसभा चुनाव है वो लड़ेंगे और राजस्थान की जनता क्या आपको स्वीकार कर पाएगी? देखिए, स्वीकार करना ना करना जनता के हाथ में, बट बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य तो हमारा मुद्दा है ही, बेरोजगारी हमारा मुद्दा है ही। निश्चित तौर पे राजस्थान 7 संभाग है, 7 संभाग के अपने अपने चैलेंज है।
तो सातों संभाग को लेकर जो जो समस्याएं और जो जो चैलेंज है उसको लेकर जनता के बीच में जाएंगे और राजस्थान पे कैसे क्या समस्याएं और क्या हमारे मैनिफेस्टो में महत्वपूर्ण होना चाहिए वो जनता से तय करके उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। बहरोड से निर्दलीय विधायक है बलवंत यादव, बलजीत बलजीत यादव माफ़ कीजिएगा। तो उनकी गंगानगर में वो दौड़ लगा रहे थे, उस दौरान आपके कार्यकर्ता वहाँ पर मौजूद थे, उनके साथ दिखाई दिए। तो क्या निर्दलीय विधायक है काफ़ी समय से, तो वो क्या आप पार्टी का हाथ पकड़ सकते हैं, थाम सकते हैं? देखिए ये तो वो बताएंगे, वो थाम सकते नहीं थाम सकते, आप उनसे पूछिए ये सवाल, तो वो सही जवाब देंगे इसका। क्या आप उन्हें अपनी पार्टी में शामिल करना चाहते हैं? मैंने आपको हमेशा कहा कि जो लोग अच्छा काम कर रहे हैं, देशभक्त हैं, ईमानदार हैं, अगर वो हमारी पार्टी से जुड़ना चाहते हैं तो निश्चित तौर पे उनका स्वागत है। और मैं हमेशा कहता हूँ हमारे लिए देश बहुत ज़रूरी है और कोई अगर देश के लिए अच्छा काम कर रहा है, चाहे वो किसी भी पार्टी से हो, हम उसका समर्थन करेंगे, हम उसका सपोर्ट करेंगे, क्योंकि हमारे लिए पार्टी नहीं, हमारे लिए देश पहले। डिप्टी सीएम दिल्ली के मनीष सिसोदिया, उनकी गिरफ्तारी हो जाती है, आरोप लगे हैं। तो दिल्ली में देखा जाता है कि मनीष सिसोदिया काफ़ी एक्टिव है। मुख्यमंत्री तो है, अरविंद केजरीवाल है, लेकिन उनके ऊपर काफ़ी दारोमदार था। लेकिन उनकी गिरफ्तारी से क्या केजरीवाल अधूरा अधूरा महसूस नहीं कर रहे? ये तो केजरीवाल जी बताएंगे, लेकिन जहाँ तक कामों की बात है, एक टीम वर्क होता है और निश्चित तौर पर अरविंद जी के पास एक अच्छी टीम है, ईमानदार टीम है जो ईमानदार से काम करना चाहती है। आज मुझे लगता है कि मनीष जी के और सत्येंद्र जैन साहब के जो सपने हैं उसको निश्चित तौर पे सौरभ भारद्वाज और आतिशी पूरा करेंगे और अच्छा काम करें। दोनों ईमानदार हैं, दोनों सक्षम हैं और दोनों ने अपनी अपनी जो खूबियाँ हैं वो पहले बिल्कुल प्रूव कर रखा है, अपने आप को उन्होंने प्रूव किया हुआ है। तो एक अच्छी टीम बन रही है और अच्छा दिल्ली में काम हो रहा है और मुझे लगता नहीं है कोई कमी दिख रही। हाँ, पर्सनल जो एक संबंध होता है उसमें कहीं ना कहीं जरूर जो है आदमी उसको महसूस करता है, लेकिन कामों में मुझे लगता है कोई दिल्ली कहीं सफ़र नहीं कर रही है। तो अभी आपका जो बेस बना रहे हो, आप अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं से जोड़ रहे हो, तो उसमें कैसा रिस्पांस मिल रहा है पार्टी को? वो तो आप देख रहे हो, आप जनता के बीच में जाओ, आपको पता चलेगा। आप मुझसे क्या पूछो, मैं तो हमेशा कहूँगा बहुत अच्छा है। आप जनता के बीच में जाकर देखो, आप सुबह सुबह देखो, हमारे जो क्रांतिकारी साथी ये मीनाक्षी जी बैठी हैं, सुबह सुबह 7 बजे दौड़ लगा के लोगों के बीच में पर्चा बांट रही है। आप पूछिए, बताएंगी ये कैसा इनको रिस्पॉन्स मिल रहा है। तो जनता निश्चित तौर पर बदलाव चाह रही है और जनता में ये जोश भी है। और कहीं भी चुनाव पार्टी फैसला नहीं करती है, जनता फैसला करवाती है कि आपको चुनाव लड़ना चाहिए कि नहीं लड़ना चाहिए। तो हमें जो हर जगह से बड़ा पॉजिटिव फीडबैक आ रहा है और जनता की तरफ से डिमांड आ रही है कि हमको चुनाव लड़ना चाहिए। आखिरी सवाल की 200 विधानसभा सीटें हैं, उसमें से आप कितने उम्मीदवारों को अपनी पार्टी से खड़ा करोगे? 200 की 200 विधानसभा चुनाव लड़ेंगे 200 से 200 विधानसभाओं पे? निश्चित तौर पर। तो अब देखना होगा कि इन्होंने कहा कि अब कार्यकर्ता आप खुद देखिए, तो हम देखेंगे तिरंगा यात्रा में अरविंद केजरीवाल आ रहे हैं, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान आ रहे हैं, तो कैसा रिस्पांस मिलता है पार्टी को, वो देखने वाली बात होगी। देखते रहिए द फैक्ट इंडिया में, हूँ आपके साथ मनीष।